आपने कितना पढ़ा साल भर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने परीक्षा में कितना लिखा, उत्तर पुस्तिका में आपने किस प्रकार आंसर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोर सको। नमस्कार, मैं विकू गुप्ता आप सभी के लिए यही टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ कि आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे लिखते हैं, आपका जो तरीका होता है वही तरीका से आपको नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो तरीका आपको सबसे पहले जानने से पहले आप समझिए कि कॉपी कैसी होती है। तो बहुत सारे बोर्ड में क्या होता है, हालांकि बिहार बोर्ड की बात करेंगे, बिहार बोर्ड में कॉपी देखिए, आप रिवीजन के लिए ऐसा कॉपी रखते हैं। ठीक है, आप जो भी कॉपी किताब में पढ़ते होंगे वो कुछ प्रकार की कॉपी होती है जो सीधी कॉपी होती है, जो आराम से इस प्रकार से आप लिखते हैं। लेकिन जो आपको बोर्ड कॉपी प्रोवाइड कराएगा, जो आपका बोर्ड कॉपी देगा, वो कॉपी कुछ इस प्रकार की रहती है, मतलब कि चौली टाइप की कॉपी होती है। ठीक है, चौड़ा टाइप का। तो ऐसे में आप उसमें इस प्रकार से लिखिएगा। हालांकि फ़र्क उसमें कुछ नहीं चलेगा, बस इतना होगा कि देखिए, ये जो कॉपी आप लाते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये सब कॉपी में क्या होता है कि ये सब कॉपी आप अपना अनुसार मॉडिफाई करके आते हैं। सस्ती कॉपी भी लाते हैं, महंगी कॉपी भी लाते हैं, हर कॉपी का अपना अपना क्वालिटी होता है। लेकिन मेन तो कि ये कॉपी में कैसा लिखना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉपी में कैसा लिखना है आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसका जो मतलब कि इसका सरफेस होता है वो चिकना टाइप का होता है, बहुत मतलब कि थिंकी होता है, बहुत पतला होता है और बहुत चिकना टाइप का होता है। ऐसे में इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ज़्यादा करके आपको गथा करके, मतलब ज़्यादा डीपली आपको इसमें नहीं लिखना है। ये नहीं कि राइटिंग के चक्कर में आप इतना डीपली लिख दिए कि अगले पेज में उसका असर चला जाए। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करनी है सबसे पहले कि आपको ज़्यादा करके डीपली नहीं लिखना है। ठीक है, नोट राइट डीपली कम से कम नहीं लिखना है, जितना गहरा नहीं लिखना है। गहरा अगर लिखिएगा तो क्या होगा कि इसके अगले पेज पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में जैसे में पहला पेज में तो स्टार्टिंग में लिख लेंगे, जब उसके पीछे में लिखिएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, थोड़ा राइटिंग पीछे वाले के लिए खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले के तो बढ़िया रहेगा, लेकिन पीछे वाले के लिए खराब हो जाएगा। और आपको क्या करना है, जब भी आपको उत्तर पुस्तिका में, तो उत्तर पुस्तिका चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा चिकना टाइप का होता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा आराम से लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करना है कि आराम से लिखना है। आराम से लिखने से क्या होगा कि आपको राइटिंग बढ़ेगा। ठीक है, राइटिंग बढ़िया बैठेगा। राइटिंग बढ़िया बैठने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको पेपर दिया जाए तो स्टार्टिंग में कम से कम, देखो पेपर तो रहते हैं बहुत, मतलब 20-25 पेज, 20-30 पेज के अप्रोक्स रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कम से कम 5 पेज तक आपको सुंदर राइटिंग रखनी है। ठीक है, आपका जो राइटिंग होने जा रहा है उसको सुंदर रखनी है। अगर आप 5 पेज तक अपना राइटिंग सुंदर नहीं बैठा पाते हो तो नंबर कटने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। 5 पेज तक राइटिंग सुंदर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि टीचर्स को पता हो जाना चाहिए कि आपका राइटिंग गुड है। ठीक है, बाकी पीछे तो भाई अपना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैथ में आपको समय नहीं मिलता है, बाकी हर एक सब्जेक्ट में समय मिलता है। लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर एसएसटी या फिर हिंदी, इंग्लिश, इन सभी में आपको समय बहुत ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि आपको लगभग 1 घंटा में तो आप ऑब्जेक्टिव तो बहुत पहले ही कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव का पूरा समय आपको मिल जाता है। क्योंकि मैथ में तो आपको सॉल्व करना होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव 1 घंटा ले लेता है, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में तुरंत आपको टिक करके निकलना होता है। ऐसे में आपके पास बहुत ज़्यादा समय बच जाते हैं अदर सब्जेक्ट में, मैथ को छोड़ा करके। ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट में जब हमको मिल ही जाता है टाइम, तो क्यों ना हम आराम से लिखें। तो बिल्कुल आराम से लिखिएगा, कम से कम 5 पेज तक आपकी राइटिंग सुंदर रहनी चाहिए। सुंदर राइटिंग, तभी टीचर्स का इंप्रेशन बढ़िया बैठेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये काम करनी है कि 5 पेज तक आपको जितना हो सके उतना बढ़िया राइटिंग बैठा करके लिखनी है। ठीक है, राइटिंग बैठाने से क्या मतलब है, कम से कम ऐसा लिखिए कि साफ रहे, सुथरा रहे राइटिंग, और थोड़ा बड़ा रहे ताकि टीचर्स आसानी से उसको पढ़ सके। अब इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो दो लाइन होता है वो दोनों लाइन को एक दूसरे में सटा रहे, नहीं, सिर्फ इतना कि मतलब पता चल जाए एक तरह से। जैसे में अगर 2 लाइन जो होता है, मान लीजिए कि इसके अंदर 2 लाइन है, तो इतना, जैसे में राम लिखना है तो हमको इतना तक जाना है कि उसको साफ दिख जाए, जो टीचर्स रहेगा उनको साफ दिख जाए। ठीक है ना, मतलब नीचे भी नहीं सटना चाहिए और ज़्यादा ऊपर में भी छोटा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को पढ़ने में परेशानी होगी तो आपको सीधा नंबर काटेगा। ठीक है, आपको ये काम जरूर से जरूर करनी है, इसकी प्रैक्टिस अभी से ही करनी चाहिए आपको। सेकेंड नंबर काम आपको क्या करना है, आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए आपको उत्तर पुस्तिका में, कि जब भी आप उत्तर पुस्तिका में क्या होता है कि जब भी आप लिखने की शुरुआत करते हो, तो मान लीजिए कि आपने 1 पेज लिख लिया। ठीक है, आपका 1 पेज कंप्लीट हो गया। देन आपका जब 1 पेज कंप्लीट हो गया तो यहाँ जो नीचे में ये जो लास्ट लाइन बचता है उसके नीचे में एक तो PTO लिख देना है। PTO मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक है,
पीटीओ इसीलिए क्योंकि जब आप देखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके बगल में भी लिखा होता है टर्न ओवर, मतलब पेज खत्म हुआ। आप लिखिएगा पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर, कि मतलब कृपया पेज खत्म हो गया तो आप पलट लीजिए, इसका मतलब यह भी हो सकता है, ठीक है। अब पीटीओ का मतलब ये नहीं कि पलटो होता है, पीटीओ का मतलब होता है प्लीज लगा दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए रिस्पेक्टफुली हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये काम जरूर करने की, आपको इसमें पीटीओ लगाना है, ये बात को आपको बहुत ध्यान से मतलब कि चलनी चाहिए। एक काम और क्या करनी है, जब देखिए कि क्वेश्चन में क्या होता है कि आंसर में आपको दो टाइप के प्रश्न होते हैं, एक तो होते हैं लघु उत्तरीय, दूसरा होता है दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, कभी कभी बहुत छोटा प्रश्न आ जाता है, तो छोटा प्रश्न को प्रयास करना है कि जब आप उसका आंसर दें तो थोड़ा थोड़ा गैप बना लें, शब्दों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बनाएं। इतना भी गैप नहीं कि टीचर्स को पता चल जाए, और इतना भी गैप नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि ज़्यादा गैप हो गया, इतना गैप कि मेंटेन हो सके, ठीक है। नॉर्मल गैप जो देते हैं उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाइएगा ताकि आपको भी पता नहीं चले और थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में भी उसका आंसर जाए, ठीक है। ऐसे में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए भी प्रयास करिए कि कम से कम 1.5 पेज अप्रोक्स लिख ही दीजिएगा, बाकी समय 1.5 पेज या फिर 1 पेज तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 1 पेज के लिए दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय के लिए आप आधा पेज या फिर आधा से भी थोड़ा बहुत कम भी चलेगा तो चलेगा, ठीक है ना। इन दोनों बातों को हमेशा आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको मतलब ये भी ध्यान देना है कि कितना शब्द आप कौन से नंबर पर लगा रहे हैं। उसके साथ आपको ये भी काम करनी है कि कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है। कैलकुलेशन किस चीज़ का जी, जैसे में 1 घंटा तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाता है, बच जाता है आपके पास 2 घंटे, तो 2 घंटे में आपको क्या करना है कि आपको 2 घंटा में कितना मिनट होता है जी, तो 120 मिनट। 120 मिनट को जितना क्वेश्चन उससे डिवाइड कर लीजिए और देखिए दीर्घ उत्तरीय के लिए आप कितना कितना मिनट देना चाहेंगे और कितना कितना लघु उत्तरीय के लिए देना चाहेंगे। इस प्रकार जब आप टाइमिंग से बनाइएगा तो एक टाइम पर आपके पास समय बच जाएगा और वो आराम से उसके बाद आप निरीक्षण भी कर सकते हैं कि हम कौन सा प्रश्न का जवाब सही दिए, कौन से प्रश्न का जवाब गलत दिए, ठीक है। तो आपको ये भी काम जरूर से जरूर कर लेनी चाहिए क्योंकि इससे आपका समय बचता है, उसी के साथ आप क्लियरिटी हो जाती है कि नहीं हमने जो भी लिखा बढ़िया लिखा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले कि 5 पेज को बिल्कुल राइटिंग क्लियर एंड साफ होनी चाहिए। देन सेकेंड नंबर ऑप्शन को पीटीओ लिखनी चाहिए। थर्ड नंबर है ये है कि आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के लिए बराबर पर्याप्त मात्रा में आंसर देनी चाहिए, तभी आपका नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी हम लोगों ने सीखा कि 2 लाइन के बीच में कम से कम कितना तक रहना चाहिए, ज़्यादा नीचे सटना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं रहना चाहिए ताकि टीचर्स को पढ़ने में दिक्कत भी नहीं आए। आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ सिखा पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दो ताकि मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए। उसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले दिनों में जब आपका एग्जाम के 15 दिन पहले आ जाएगा तो आपको हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी गलतियों के बारे में बताया जाएगा जो आपको एग्जाम हॉल में नहीं करनी है और आपको क्या क्या एग्जाम हॉल में करनी है ये सब भी बताया जाएगा। तो अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो यार प्लीज़ एक लाइक कर देना और वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।